अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान, लेक्चरर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट, फंक्शन एंड ग्रुप्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास पार्ट्स हैं, सेट, उसके बाद फंक्शंस आते हैं, फिर इसके बाद ग्रुप आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट्स को डिस्क्राइब करेंगे, सेट की डेफिनेशंस को चेक करेंगे, आगे हम फर्दर फिर इसको मूव करते जाएंगे इस तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सेट को देखना है कि सेट क्या होता है हमारे पास। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसके डिफ़ाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सेट, सेट क्या होता है। तो सेट की डिफ़ाइन आपके पास है, अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects is called a set। डेफिनेशन में हमारे पास क्या कहा गया है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड आपका यूज किया गया, वेल डिफाइंड, कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक कलेक्शन होगी और वेल डिफाइंड मीन ये होगा कि हमने देखना है कि इसमें से एनी मेंबर्स, एनी ऑब्जेक्ट, कि वो क्या आया कि उस कलेक्शन में लाइक बिलोंग्स करता है या नहीं करता, तो वो आपकी क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कहलाएगा। मीन वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि वेल डिफाइंड शो ये कर रहा होता है, हमें ये बता रहा होता है कि जो हमने कलेक्शन ली है, आया कि वो एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हम उठाएं कि वो उस कलेक्शन में से बिलोंग करना चाहिए। हमने ये देखना होता है, डिसाइड करना होता है कि वो ऑब्जेक्ट अगर तो उस कलेक्शन में बिलोंग्स करता है तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास सेट्स की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो सेट्स की डेफिनेशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। ये था आपका पास वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका क्या मतलब होता है। इसके बाद है आप डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि आपने जो कलेक्शन ली है उस कलेक्शंस के अंदर आप पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए जो सेम हों, मीन आइडेंटिकल हों, जिसमें हम कहते हैं आइडेंटिकल मीन सेम, तो सेम नहीं होना चाहिए। एक ही सेट के अंदर आप पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। इसलिए हमने क्या यूज़ किया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लें कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास 11 क्लास का एक सेट है, ठीक है। इन 11 क्लास का एक सेट ले लेता हूँ। अब उसमें से मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके नाम सेम होंगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये 11th क्लास का सेट है, क्योंकि उसमें 2 बॉयज़ ऐसे हैं, 2 लड़के ऐसे हैं जो आपके पास सेम नेम है उनके। अब हम उनको सेट जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि लेट्स सपोज आप पास एक क्लास, उसमें 2 बॉयज़ ऐसे हैं जिसका नाम अली है और दूसरे का नाम भी अली है। तो हम उसको सेट बनाएंगे कब, जब हम कहेंगे कि अली 1 और अली 2, हमने उनको नाम दे दिए। अब वो क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए, अब वो 2 डिफरेंट बॉयज़ बन गए। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्लास है 11 क्लास, वो एक सेट है। अदरवाइज़ हम उसको सेट नहीं कह सकते जब उसमें 2 सेम नेम के बॉयज़ उसमें मौजूद होंगे। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी। अब इसके बाद आपके पास सेट को आगे 3 इसकी टाइप्स हैं सेट्स की। तो वो कौन कौन सी हैं, देयर आर 3 types of sets of set। There are 3 types of set। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपके पास डिस्क्रिप्टिव,
डिस्क्रिप्टिव सेट, डिस्क्रिप्टिव मेथड, और सेकंड आपके पास है टेबुलर मेथड, और थर्ड आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। ये आपके पास सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास आगे 3 टाइप्स हैं, और डिस्क्रिप्टिव मेथड, फिर आपके पास टेबुलर मेथड, और थर्ड ही आपके पास सेट बिल्डर मेथड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं, सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड यहीं से आपको पता चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव मीन डिस्क्राइब करना, किसी चीज को बयान करना, अपने ही वर्ड में बयान कर देना, उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसकी डिफाइन देखेंगे, इन दिस मेथड a set is described in word, कि जिसमें आप पास वो मेथड जिसमें आप क्या करें कि उस सेट को डिस्क्राइब कर दें इन वर्ड, मीन अपने अल्फाज में उसको बयान कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में ये लेता हूँ, द सेट ऑफ ऑल vowels of English अल्फ़ाबेट्स। मैंने एग्जाम्पल ले ली, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब मैंने डिस्क्राइब कर दिया, बयान कर दिया कि आपके पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से हमने क्या ले लिए कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैंने इसको अपने ही वर्ड में बयान कर दिया कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, आपने वर्ड्स में बयान कर दिया। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आपके पास है इसका टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड क्या होता है, टेबुलर मेथड, इसको आप डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे इन दिस मेथड कि इस मेथड में, इन दिस मेथड आ सेट, इन दिस मेथड आप सेट को क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड आ सेट इज, इन दिस मेथड द एलिमेंट ऑफ अ सेट, द एलिमेंट ऑफ सेट listing in a brackets in a brackets, listing in a brackets is called टेबुलर मेथड। इस मेथड को आप क्या कहेंगे, टेबुलर मेथड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दी है,
ऊपर मैंने एग्जांपल दी सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब उसी एग्जांपल्स को आपने टेबुलर फॉर्म में बयान करना है, टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो इसको मैंने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था, अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो टेबुलर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ A इक्वल टू आपके पास A E I O U। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई? टेबुलर फॉर्म। तो मैंने कहा था इन दिस मेथड द एलिमेंट ऑफ अ सेट लिस्टिंग इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड टेबुलर मेथड। कि आप उन एलिमेंट्स जो सेट्स के एलिमेंट्स होंगे उनको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो जब आप उनको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वो एक सेट बन जाएगा, उस सेट्स को टेबुलर सेट कहेंगे। तो ये मैंने नेम दे दिया है, ए आपका सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ये एक सेट बन गया, और ये जो नोटेशन होती है ये क्या होती है? टेबुलर फॉर्म होती है आपके पास। अब आपके पास थर्ड जो है इसकी टाइप सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड, तो सेट बिल्डर मेथड में आपने सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड में इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी यूज symbol or letters and use symbols or letter and any arbitrary member arbitrary members of any of all sets, arbitrary members of the set, arbitrary member of the set, arbitrary member of the set stating the property common, stating the property common to all the members, property common to all the members is called set builder method। इसमें आपने इन दिस मेथड वी यूज सिंबल्स, हम सिंबल्स यूज करेंगे या फिर हम लेटर्स यूज करेंगे, एंड एनी आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ द सेट, एक सेट होगा उसका कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर ले लेंगे, आर्बिट्रेरी मीन कोई भी ले सकते हैं, स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन, और वो शो ये करेगा कि वो कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट की कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा टू ऑल द मेंबर्स, उन तमाम मेंबर्स की, इज कॉल्ड सेट बिल्डर मेथड। उसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर मेथड कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, वही ऊपर वाली एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट टू डेफिनेशन में दी है, इसमें इंग्लिश सेट ऑफ ऑल वर्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसी को मैंने कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म में। अब इसी को कन्वर्ट करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कन्वर्ट करूँगा, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, यूज सिंबल और लेटर। अब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूँगा तो जो सेट ऑफ ऑल वर्बल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो मैं इसको क्या लिखूँगा? A
सेट ए का नाम दे दूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स। अब देखिए एक्स किसको शो कर रहा है, ये एक्स आपका एक सिंबल है, मैंने कहा था सिंबल और लेटर। ये एक्स सिंबल है जो कि तमाम एलिमेंट्स इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कॉमन प्रॉपर्टी टू ऑल द मेंबर्स। ये तमाम मेंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो एक्स किसको शो कर रहा है? एलिमेंट्स को। तो ये अंदर जो आपके पास होते हैं ए ई आई ओ यू, ये एलिमेंट्स हैं और एक्स उनकी कॉमन प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको ये क्या लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो आप इसको यूं क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर मेथड। तो इसको मैं अगेन थोड़ा सा इनको रिवाइज कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट को डिफाइन किया कि सेट क्या होता है, डेफिनेशन उसकी चेक की, और इसके बाद मैंने कहा कि सेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट। सेट की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड टेबुलर मेथड और थर्ड सेट बिल्डर मेथड। अब सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या था कि हम किसी सेट को जब डिस्क्राइब कर देते हैं, बयान कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो मैंने ये जैसे बयान कर दिया द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव मेथड बन गया। इसके बाद टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड क्या होता है कि आपके पास एक जो सेट डिस्क्राइब किया गया है उसी सेट को आप जब ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तब वो आपका टेबुलर मेथड बन जाता है। थर्ड भी हमारे पास क्या था? सेट बिल्डर मेथड। उसमें हम एक कॉमन लेटर्स यूज़ कर सकते हैं या हम सिंबल यूज़ करते हैं, और वो सिंबल जो होते हैं वो तमाम मेंबर्स जो होते हैं सेट के अंदर वो उसके की कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहे थे। किसको शो कर रहे हैं? कॉमन प्रॉपर्टी टू ऑल द मेंबर्स। तो फिर मैंने क्या किया, उसकी एग्जांपल दी कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के गए हैं, वोवल्स हैं, और एक्स जो है वो कॉमन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ये आपके पास क्या कहलाएगा? सेट बिल्डर मेथड। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। Exercise 2.1. Write the following set in set builder mention. Write exercise 2.1. Question number 1. Question number 1. Write the following in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 अप टू सो ऑन 1000 जी। ये आपके पास है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने इस क्वेश्चंस को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी
जो मैंने लास्ट डेफिनेशन आपको करवाई है मैंने, कि उसमें सेट बिल्डर फॉर्म बताया था। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको राइट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे राइट करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने x यूज़ किया था एज ए कॉमन प्रॉपर्टी के तौर पे। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा सोल्यूशन में? कोई सेट A का नाम दे दें, सेट A इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, x किस में बिलोंग कर रहे हैं? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 1 से स्टार्ट होके 1000 तक जा रहे हैं हम। तो x किस में बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये किसको शो करता है? एंड को। एंड x जो है आपके पास वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, मीन 1 के इक्वल भी है और 1 से ग्रेटर भी जा रहे हैं, और x लेस आर इक्वल टू 1000। समझ आ गया कि आपके पास x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 मीन आपका x 1 के इक्वल भी हो सकता है और x 1 से ग्रेटर जा रहा है, 1 से 2 3 की तरफ जा रहा है। और मैंने कहा x लेस आर इक्वल टू 1000 मीन x जो है 1000 के इक्वल भी होगा और लेस वैल्यू होंगी। तो ये आपके पास कौन सी कहलाएगी? सेट बिल्डर मेथड कहलाएगा कि x जो है वो एज ए कॉमन प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं हम, कि वो आपके पास तमाम एलिमेंट्स की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि x को जो है वो इस सेट के एलिमेंट्स को शो कर रहा है। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो x जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x लेस आर इक्वल टू 1000। ये आपके पास क्या कहलाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट आपके पास ये सेम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, और जैसे इसका पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 में आपके पास क्या है? एक सेट है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं राइट करूंगा तो आपके पास गिवन सेट क्या है? गिवन सेट 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और सो ऑन प्लस माइनस 1000। अब चेक कर सकते हैं आप कि 0 से हम स्टार्ट करें। 0 भी आपके पास इंटीजर है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स होते हैं तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप कोई सेट लें, इसको नाम दे दें ए सेट का, x सच दैट x किस में से बिलोंग कर रहा है? कि आपके पास ये तमाम के तमाम जो हैं ये आपके पास इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर को किससे डिनोट करते थे? z से। तो ये बिलोंग कर जाएगा z में से। एंड मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास ये सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। अब मैं इसको लिखूंगा x आपके पास ग्रेटर और प्लस माइनस 1000। तो आपके पास जो है x जो है वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू होगा किसके? माइनस 1000 और लेस आर इक्वल होगा किसके? 1000। मीन आप x ग्रेटर देन माइनस 1000 से पीछे की तरफ आप आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? इससे जितनी भी स्मॉल वैल्यू होती जाएंगी वो उतनी बड़ी वैल्यू होती है माइनस में। तो x लेस आर इक्वल टू 1000। तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो सेम आपके पास इसी तरह के ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप खुद करेंगे, इसमें तकरीबन 12 पार्ट्स हैं। और सेम ऐसे ही आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है और उसको आपने सॉल्व करना है। ये बाकी क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट है, आप खुद करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।